अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आइंदा से नई आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुंच सकें और आपके इल्म में भी इजाफा हो। अल्लाह पाक ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को दो कौमों की तरफ नबी बनाकर भेजा था। एक मदीन और दूसरे असहाबे एका थे। दोनों कौमों के लोग करीब करीब फासला पर रहने की वजह से और एक दूसरे के साथ रवाबत की वजह से एक जैसे अमल किया करते थे। इसलिए दोनों कौमों को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने तबलीग एक जैसी फरमाई। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को कुछ इस तरह से तबलीग फरमाई, जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह आराफ में अल्लाह पाक ने कुछ यूँ बयान किया है। और मदीन की तरफ उनकी बरादरी से शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह पाक की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई है, तो नाप और तोल में कम ना किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटाकर ना दिया करो, और ज़मीन में इंतज़ाम के बाद फसाद ना फैलाओ। ये तुम्हारा भला है अगर तुम ईमान लाओ। और हर रास्ता पर यूं ना बैठा करो कि राहगीरों को डराओ और अल्लाह पाक की राह से उन्हें रोको, जो उस पर ईमान लाए और उसमें कजी टेढ़ापन चाहो। और याद करो जब तुम थोड़े से थे उसने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो फसादियों का क्या अंजाम हुआ। मदीन असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। उसकी औलाद पर भी मदीन ही बोला जाता रहा, यानी एक कबीले का नाम मदीन हुआ, तो फिर उस कबीले के लोगों ने एक शहर आबाद किया जिसका नाम भी मदीन रखा गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इस कबीले के फर्द थे। आपका नसब यूं है, शुएब बिन नुऐब बिन मदीन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तीन चीज़ों का हुक्म दिया, और एक ये कि उनको अल्लाह पाक की इबादत का हुक्म दिया और गैरुल्लाह की इबादत से मना किया। तमाम अंबिया कराम की शरीयतों में ये कानून मोतबर रहा है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को उसी तरह से तबलीग फरमाई। दूसरी बात यह थी कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का दावा किया और फरमाया, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई पहुंची। व्यूअर्स, जैसा कि मौजज़ा अल्लाह पाक की मदद से हर नबी की शान रहा है, इसीलिए हर मुद्दे नबूवत के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपना मौजज़ा दिखाए। अगर उसके पास कोई मौजज़ा ना हो तो वो नबी नहीं हो सकता, बल्कि मुतनब्बी झूठा नबूवत का दावेदार होगा। इससे ये तो वाज़ेह है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मौजज़ा हासिल था। अलबत्ता ये मौजज़ा क्या था, इसका जिक्र कुरान पाक और हदीस की रोशनी में वाज़ेह तौर पर नहीं मिलता। लेकिन साहिब किशाफ ने बयान किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया था, जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों का मुकाबला किया था और उनके बड़े बड़े सांपों को निगल लिया था। ये आपका मौजज़ा था। इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया था कि उनकी बकरियों के बच्चे स्याह और सफ़ेद रंग के होंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नाप तोल को पूरा करने का हुक्म देने के बाद अमूमी तौर पर यह इरशाद फरमाया, और लोगों को चीज़ें घटाकर ना दो और किसी का माल ना बटोरो, गसब ना करो, चोरी ना करो, रिश्वत ना लो, डाका ना डालो, किसी तरह भी किसी हीला से भी लोगों का माल ना बटोरो। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का ये तरीका था कि वो लोग रास्ते पर बैठ जाते और शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला जो शख्स वहाँ से गुजरता उसे धमकाते और वो उनको अपनी बातों में लगाकर नेकी के काम से रोकने की कोशिश करते, और कभी दीन में अपनी हमाकत की वजह से एतराज़ करते और उसमें नुक्स निकालने की कोशिश करते। उसके बाद अल्लाह पाक ने अपने नबी के ज़रिए इन्हें अपनी नेमतें याद दिलाईं और फरमाया, और याद करो जब तुम थोड़े से थे उसने तुम्हें बढ़ा दिया। यानी जब अल्लाह के तुम पर कसीर इनामात हैं और तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह पाक की अताअत करो, उसकी इबादत करो और उसकी नाफरमानी से दूर रहो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, और ये बात समझ उसे ही आ सकती है जिसे ईमान और यकीन हासिल हो कि मौत भी आनी है और इस जहां के बगैर एक और जहान भी है जहां हिसाबो किताब होना है और सवाबो अजाब भी हासिल होना है।
यकीन कामिल हो तो फिर ही इंसान बुराइयों से इज्तनाब कर सकता है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इल्म व हिदायत, दीन और नबूवत अता की है और मुझे रिज़्क़ हलाल बहुत ज़्यादा अता किया है। व्यूवर्स, याद रहे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब अल्लाह ने मुझे सादात रूहानिया यानी नबूवत व मोजज़ात और सादात जिस्मानिया यानी माल और रिज़्क़ अता किया है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं इतने अजीम इनामात के होते हुए अल्लाह पाक की वही और उसके अवाम्र व नवाही में खयानत करूं। सूरह हूद की एक आयत का मफहूम है कि आप अलैहिस्सलाम ने कौम को डराते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, मेरी मुखालफत और अदावत की वजह से तुम अल्लाह के अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। अगर तुम इसी तरह अदावत पर कायम रहे तो तुम भी ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाओगे जैसे नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की कौमें तबाह बर्बाद हो गईं। उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। और लूत अलैहिस्सलाम की तबाहशुदा बस्तियां तुम्हारे इलाका से कोई दूर तो नहीं है और उनका ज़माना भी तुम्हारे ज़माने से कोई दूर तो नहीं। तुम्हें चाहिए कि तुम तमाम जराइम को छोड़कर अल्लाह की तरफ रजू करो, उससे मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह पाक बहुत करीम है, रहीम है। वो कभी अपनी तरफ झुकने वालों को अपनी रहमत से महरूम नहीं करता। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी रहमत से कभी मायूस ना हो। सूरह हूद में कौम का बतौर तंज जवाब बोले, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें या अपने माल में से जो चाहें ना करें? हाँ जी, तुम बड़े अक्लमंद नेक चलन हो। शुएब अलैहिस्सलाम उनके साथ उन्हीं की ज़ुबान में बात कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी कहने लगे कि हमें तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि वो आपकी बातों से बहुत ज़्यादा नफरत करने की वजह से तवज्जो ही नहीं देते थे, गोया कि उनके कानों पर पर्दे छाए हुए हों, और जो सुन लेते वो भी उनकी बातों को हकीर समझकर ठुकरा देते, गोया उनका सुनना और ना सुनना बराबर हो। और आपने उन्हें तौहीद, नबूवत और क़यामत पर ईमान लाने और जुल्म, लूट घसूट छोड़ने पर जिन दलाइल से कायल करने की कोशिश की, उन्होंने कहा हमारे नज़दीक इन दलाइल की कोई हैसियत नहीं है, गोया ये दलाइल सुनाई ही नहीं देते। कौम ने आप अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम हमारे कबीला से हो, तुम्हारा ख़ानदान हमारे नज़दीक इज़्ज़त व एहतराम वाला है, अगरचे तुम्हारी इज़्ज़त हमारे नज़दीक कुछ नहीं और ना ही तुम इतने बहादुर हो। हम सिर्फ तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान की वजह से छोड़ रहे हैं, वरना हम तुम्हें पथराव करके तुम्हें हलाक कर डालते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बराना सरदार बोले, ऐ शुएब, कसम है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। व्यूवर्स, याद रहे कि नबी धमकियों से नहीं डरते। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की धमकियों की परवाह ना करते हुए दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि क्या हम उस दीन में आ जाएं जिससे हम बेजार हैं, जो हमें नापसंद है? ये कभी नहीं हो सकता। अल्लाह पाक का अजीम एहसान है हम पर, जिसने हमें तुम्हारे बातिल दीन से महफूज रखा हुआ है। अगर तुम्हारे कहने पर हम इस दीन में आ जाएं तो ये अल्लाह पाक पर इफ्तरा, झूठ बांधना होगा। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि अल्लाह का नबी और उस पर ईमान लाने वाले अल्लाह पाक पर झूठ बांध सकते हैं? जी नहीं, ये तसव्वुर भी करना नामुमकिन है और ये ख्याल भी मुहाल है। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फैसला कुन बात करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपने काम किए जाओ और मैं अपना काम करता हूँ। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर आता है वो अजाब, कि वो किसे रुसवा करेगा और कौन झूठा है। और इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह पाक ने उन पर 7 दिन तक हवा को रोक लिया था और रेत को मुसल्लित कर दिया था। उनके दम घुटने लगे, ना उन्हें कोई साया नफ़ा पहुँचा सका और ना ही पानी। वो परेशान होकर जंगल की तरफ निकले और उन पर एक बादल ने आकर साया कर दिया, जिससे उन्होंने खूब ठंडक महसूस की और बादे नसीम के खुशगवार मज़े लूटने लगे। इसी तरह सब बादल के साए में जमा होकर एक हो गए तो यका एक दम उन पर आग की बारिश बरसने लगी, जिससे सब जलकर राख हो गए। अल्लाह पाक ने फरमाया, जब हमारे अजाब का अमर आ गया तो हमने एक फरिश्ते को भेजा जिसकी आवाज से सब मर गए। वो आवाज जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जोरदार गरजदार आवाज से कहा, मर जाओ। तो हर एक की रूह निकल गई
اور وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سب اوندھے گرے ہوئے پائے گئے۔ اسی طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا جیسے وہاں یہ لوگ کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ رب تعالیٰ نے ان کی بستی کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹایا کہ گویا یہاں کوئی بستی تھی ہی نہیں۔